नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, यदि आपकी उम्र भी 60 प्लस, 70 प्लस या 75 प्लस है और आप अभी सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ राहत की बातें और साथ ही कुछ नए कानून के बारे में पूरी विषयवार चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से आप लोगों को लाभ मिले हैं और किस प्रकार से आप लोग इस चीज़ों का लाभ ले सकते हैं, क्या क्या राहत आप लोगों को दी गई है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जरूर जाइएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। तो फटाफट से बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं एक नई अपडेट के साथ कैसे आप लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं, कौन सा कार्ड आपको बनवाना है। पूरी जानकारी A to Z यहाँ पर आपको आज मिलने वाली है। सबसे पहले तो बात करें सीनियर सिटीजन्स के लिए राहत और नए कानून विषयवार विस्तार। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है। जी हाँ साथियों, बात हम लोग करेंगे सबसे पहले सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में। यानी कि सीनियर सिटीजन कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसके माध्यम से आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। ये बनवाना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार से आप लोगों का आधार कार्ड होता है, उसी प्रकार अगर आपकी उम्र 60 प्लस हो चुकी है, आप सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं, तो आपको एक कार्ड बनवाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अब क्यों ज़रूरी हुआ है, आगे चर्चा हम करने वाले हैं। पहले तो आपको बता दें ये कार्ड है क्या और कैसे आप लोग उसको बनवा सकते हैं, क्या फ़ायदा आपको इससे मिलता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सीनियर सिटीजन कार्ड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो बुजुर्गों को पहचान और कई लाभ दिलाने का माध्यम बनती है। यह कार्ड केवल एक पहचान पत्र ही नहीं होता है, बल्कि बुजुर्गों के लिए सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं की गारंटी के तौर पर भी देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं जो अभी भी इस योजना से अनजान हैं और इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा फ़ायदा आप इसका ले पाएँ तो इसलिए आपको पूरी वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको आज क्लियर होने वाली है। सबसे पहले तो बात करें किस कैटेगरी को बनवाना चाहिए, कौन से कैटेगरी के लिए कार्ड जरूरी है। तो सीनियर सिटीजन की देखिए कुछ श्रेणियाँ होती हैं। भारत में निम्नलिखित श्रेणियाँ बनाई गई हैं। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो आप लोग सीनियर सिटीजन्स कहलाते हैं, आप लोग सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र जो है 80 वर्ष या फिर उससे अधिक हो चुकी है तो आप लोग सुपर सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं। अब 80 वर्ष के ऊपर का मतलब है कि 80, 85, 90 वर्ष इतने भी ऊपर आपकी उम्र होती जाएगी, आप लोग सुपर सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं। लेकिन लगभग 75 वर्ष के अगर आसपास आपकी उम्र है, 60 से 75 के बीच में, 60 से 74 के बीच में तो आप लोग सीनियर सिटीजन्स आएंगे। लेकिन अगर 75 वर्ष के आसपास अगर आपकी उम्र है तो आप लोग स्पेसिफिक सीनियर सिटीजन की श्रेणी में रखे गए हैं। इस वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं व टैक्स छूट का सही लाभ संबंधित लोगों तक पहुंचाना है। इन श्रेणियों का उल्लेख इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194 यानी कि 194 धारा नंबर 194 में भी हुआ है। इन सभी श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। अब आगे बात करें तो सीनियर सिटीजन कार्ड के क्या क्या लाभ आपको दिए जाते हैं। तो सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए सरकार ने बुजुर्गों को कई सीधी राहतें दी हैं, जैसे कि कर में राहत यानी कि टैक्स में आप लोगों को राहत दी जाती है। अगर आप इनकम टैक्स, हाउस टैक्स या फिर अन्य सरकारी टैक्स देते हैं, किसी प्रकार का भी आप लोग अगर टैक्स देते हैं, तो सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए आपको 20-30% का या फिर कुछ मामलों में 50% तक की छूट मिल सकती है आपको टैक्स में। इसलिए आपका ये कार्ड बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे हम आपको भी और इसके फ़ायदे बताने वाले हैं। यह बुजुर्गों के लिए वित्तीय फ़ायदा सिद्ध होता है। अगली बात करें तो कोर्ट केस में भी आप लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। जिस बुजुर्ग के पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो कोर्ट में उसके केस की सुनवाई प्राथमिकता के तौर पर होती है। सबसे पहले उसकी सुनवाई की जाती है। इससे आपको लंबी लाइनें और इंतज़ार से छुटकारा मिल जाता है। डोर स्टेप बैंकिंग यानी कि बैंक के काम जैसे कि पेंशन निकालना हो गया, पैसे जमा करना आदि के लिए बुजुर्गों को अब बैंक नहीं जाना पड़ेगा। आप लोग डोर स्टेप बैंकिंग का भी फ़ायदा ले सकते हैं। इसके लिए क्या होगा कि कार्ड दिखाने पर बैंक का स्टाफ उनके घर आकर सारे काम पूरे कर देगा, ख़ास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए जो घर से बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा मेडिकल खर्चों में भी आप लोगों को छूट दी जाती है। प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान सीनियर सिटीजन कार्ड अगर आप लोग दिखा देंगे तो उसके जरिए आपके इलाज में 20 से 30% तक की आपको छूट दी जाएगी। सरकार ने व्यवस्था की है ताकि बुजुर्गों को आर्थिक परेशानी ना उठानी पड़े। इसके अलावा बात करें तो रेल और हवाई यात्रा में आप लोगों को छूट भी दी जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे में लगभग 50%, हवाई जहाज़ में भी टिकट पर रियायत मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा का किराया जो है 5,000 रुपये है, लेकिन इस कार्ड के होने पर लगभग आधी कीमत में आपको टिकट मिल जाएगा, 2.5 से
3000 रुपये में। ठीक है, तो ये सब आपको मैंने फ़ायदे बता दिए। अब मेन मुख्य बात करते हैं, कार्ड बनवाने की प्रक्रिया क्या है, क्या दस्तावेज़ आपको चाहिए होंगे, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन पात्रता रखता है, कैसे आप लोग इस कार्ड को बनाएंगे, आगे बात हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है नंबर 4, कार्ड बनवाने की प्रक्रिया भाई देखिए 2 प्रकार से है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन क्या मतलब क्या है कि आप लोग नज़दीकी साइबर कैफ़े, लोकवाणी केंद्र या फिर सरकारी प्रमाणित ऑपरेटर के पास जाके वहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। अगर आपको ऑफलाइन कार्ड बनवाना है तो अपने संबंधित तहसील में जाना होगा, वहाँ से आपको अपना फॉर्म लेना है। फॉर्म को भरने के बाद ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ आपको जमा कर देना है। कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज़ हैं वो भी आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। तो एक जगह कागज़ पेन लेके बैठ जाइए, इसको फटाफट से लिख लीजिएगा जो मैं भी आपको ज़रूरी दस्तावेज़ बताने वाला हूँ। ज़रूरी दस्तावेज में देखिए यहाँ पर लिखा है, आवेदन करते समय मुख्य रूप से 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। 3 डॉक्यूमेंट तो आपके पास प्रेजेंट टाइम में होने ही चाहिए। सबसे पहले मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आप कहाँ के निवासी हैं, और जन्म प्रमाण पत्र, और इसके अलावा आपका आय प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। इन दस्तावेजों के लिए आधार कार्ड, टेलीफोन बिल, हाउस टैक्स रसीद, बिजली बिल, पासपोर्ट, राशन कार्ड, पैन कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट आदि कोई भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दस्तावेजों के तौर पर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तब भी आप लोग इसको आराम से यूज़ करके अपना जो है सीनियर सिटीजन कार्ड आराम से बनवा सकते हैं। आगे अगली बात करते हैं, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत यह जो कानून है वो सीनियर सिटीजन्स और माता पिता के रख रखाव और भरण पोषण के लिए बनाया गया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके तहत बुजुर्गों के अधिकार भी तय किए गए हैं, जिसमें प्रॉपर्टी संबंधित विवादों को प्राथमिकता दी जाती है, और किसी भी प्रकार की उपेक्षा, हिंसा या तंग करने की स्थिति में जो बुजुर्ग हैं यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो न्याय के लिए ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल एक प्रकार का जो है आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोगों की समस्या सुनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले और सम्मान के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को विशेष संरक्षण और सम्मान देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें उनके आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य अधिकारों की ताकतें दी गई हैं। कोर्ट केस में प्राथमिकता आप लोगों को मिलेगी, प्रॉपर्टी का अधिकार भी है, संरक्षण कानून इत्यादि को लेकर के काफ़ी मजबूत किया गया है। अब अगली बात करते हैं, कार्ड का महत्व क्या है और इसकी समाज में भूमिका क्या है, यानी जो कार्ड आप लोगों के लिए बनवाया गया है इसका क्या महत्व है और इसकी क्या भूमिका है। तो सीनियर सिटीजन हमारे अनुभव और ज्ञान का खजाना है, यानी कि सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं उनका हक है जो कि उनको मिलना भी चाहिए। समाज का ये फ़र्ज है कि बुजुर्गों की सहायता करें और उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आवेदन करवाएं। और आप लोगों से भी हम ये कहना चाहेंगे, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को अपने साथियों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना है, ताकि वे लोग भी आप लोगों से प्रेरित होकर इस वीडियो को देख के अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकें और सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का फ़ायदा उठा पाएँ, ताकि हर बुजुर्ग सम्मान और सुरक्षा के साथ अपना जीवन जी सके। तो उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी इस तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।